गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले टर्म पर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अर्थात पदार्थों का वर्गीकरण के विषय में बता रहा था। मैंने आप लोग बताया था कि पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला विषमांग पदार्थ हेटेरोजेनियस सब्सटेंसेस, दूसरा समांग पदार्थ होमोजेनियस सब्सटेंसेस। फिर मैंने आप लोग बताया कि समांग पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बैलेंस सॉल्यूशन और क्या शुद्ध पदार्थ अर्थात प्योर सब्सटेंसेस। फिर प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आपका एलिमेंट तत्व, कंपाउंड अर्थात यौगिक। मैं आप लोगों को पिछले टर्म पर विषमांग पदार्थ समांग पदार्थ की डेफिनेशन बता दिया था। आज मैं आप लोगों को विलयन, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक की डेफिनेशन बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो यहां मैं आप लोगों को विलयन की डेफिनेशन सबसे पहले बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग पिछले टर्म पर समांग मिश्रण को भी बताया था, डेफिनेशन बताया था। समांग मिश्रण में डेफिनेशन यही बताया था कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों में घटकों को अलग अलग रूपों में ना देखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? समांग। और जिसमें देखा जा सके उसी को क्या बोलते थे? विषमांग। तो जैसे आप लोग जल में क्या कर देते हैं? चीनी डाल देते हैं, तो चीनी क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो हम चीनी और जल को अलग अलग रूपों में नहीं देख सकते हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं जल और चीनी का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। इसी प्रकार से क्या नमक और जल का मिश्रण, ठीक, किसके अंतर्गत आएगा? विलयन के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से वायु का मिश्रण वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? विलयन के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, तो मैंने आप लोगों को विलयन की परिभाषा बता दी है। अब यहां मैं आप लोगों को शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बताऊंगा। तो बच्चों, जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन मीन्स क्या होता है? कंपोजिशन। जिस पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है, निश्चित हो, घटे बढ़े ना, और क्या स्थिर हो, निश्चित और स्थिर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर इसकी परिभाषा सुनिएगा। जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। कौन कौन? तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड्स जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। मैं आप लोगों को अब यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन बताऊंगा अर्थात तत्व की परिभाषा बताऊंगा। तो बच्चों, केवल एक प्रकार के अर्थात हम क्या कह सकते हैं? समान प्रकार के, केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। केवल एक प्रकार के अर्थात समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा क्या हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, यहाँ लिथियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयरन हो गया, ईटीसी। क्या? ईटीसी। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तत्व के अंतर्गत। क्योंकि यह जो हाइड्रोजन तत्व हैं इसमें हाइड्रोजन के कई परमाणु हैं, सब के सब क्या है? समान प्रकार के, इक्वल एटम्स हैं। क्या है? इक्वल एटम्स हैं। हाइड्रोजन जो तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन के कई परमाणु हैं, जो कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कैसा है? समान प्रकार का है। जैसे हीलियम ही है, हीलियम आपका क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है। इसमें हीलियम के कई परमाणु हैं जो कि क्या है? समान प्रकार का। प्रत्येक हीलियम परमाणु क्या है? समान प्रकार का है। ऐसे लिथियम भी है। कैसे? लिथियम भी है। इसमें भी लिथियम हमारा क्या है? तत्व है। लिथियम तत्व में लिथियम के कई परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। ऐसे हमारा आप आयरन देखिएगा। चलिए हम आयरन पर पहुंच जाते हैं।
आयरन जो कि आपका क्या है तत्व है, उसमें आयरन के भी कई परमाणु क्या होते हैं, उस समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, आयरन की आप क्या करते हैं, एक राड लेते हैं, तो उसमें ये आयरन आपका क्या है, ये एलिमेंट है, पूरा राड आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। और इस राड में बहुत से लाखों करोड़ों परमाणु क्या होते हैं, आयरन के उपस्थित होते हैं, और सब के सब क्या होते हैं बच्चों, समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इसी प्रकार से हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो भी क्या है आपका सिल्वर है, सिल्वर गोल्ड हो गया। ये क्या है, सिल्वर आपका तत्व है, इसमें भी सिल्वर के कई परमाणु उपस्थित हैं सिल्वर तत्व में। गोल्ड तत्व में भी गोल्ड के क्या है, कई परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो कि सब के सब क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा बच्चों क्या, कंपाउंड्स यौगिक, इसकी डिफिनीशंस बताऊंगा और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। देखिए बच्चों, यौगिक किसे कहते हैं, ठीक, तो यौगिक की डिफिनीशन इस प्रकार से है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, क्या, भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। फिर सुनिए, भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक एक निश्चित अनुपात में, कैसे, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने ले लिया, इसका एग्जाम्पल जैसे ले लिया बच्चों, H2O वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। ये वाटर क्या है आपका, कंपाउंड्स है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दो भिन्न प्रकार के परमाणु हैं। मैंने क्या बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु, तो दो भिन्न प्रकार के परमाणु हैं। ये क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या है, एटम का 2 क्या है, 1 है, ठीक, क्या है, 2:1 है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यह भी दो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जिसमें अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो एक निश्चित अनुपात है कि नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, इसमें निश्चित अनुपात है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया में देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 1:1 क्या है, 3 है, 1 रेशियो क्या है, 3 है। तो ये अमोनिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु है, जो कि इनका क्या है, अनुपात क्या है, निश्चित है। और ये रासायनिक संयोग करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रासायनिक संयोग किया तब क्या बना है, एक शुद्ध पदार्थ, और इसी शुद्ध पदार्थ का नाम क्या है, अमोनिया है, और इसी क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या है, जैसे आपका CH4 है, मीथेन है, यह भी क्या है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो परमाणु है। किसका निर्माण किए, इसमें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, एक निश्चित है। कार्बन का रेशियो क्या है, 1, और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 4 है, तो 1 रेशियो क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या है, एस्टिक एसिड हम ले लिए, CH3COOH ले लिए, एस्टिक एसिड हो गया। इसमें हम देखेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, और ये आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके क्या बनाया है, शुद्ध पदार्थ बनाया, इसी को क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकलता है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और यहाँ फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इसको हम 1:2:1 कह सकते हैं। तो एस्टिक एसिड भी क्या है आपका, एक कंपाउंड्स है, यौगिक है। इसमें भी क्या है आप लोगों का, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 है। बच्चों, मैं आप लोगों को आज इतना ही बताऊंगा। पिछले टर्न पर मैं आप लोगों को फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग और न्यूक्लियर चेंजिंग के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।